अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन वे टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एस बी अ सेट if there are exactly n distinct elements in S where n is a non-negative integer, we can say that S is a finite set and that n is the cardinality of S. Cardinality of S को हम डिनोट करते हैं ऐसे। अब कार्डिनैलिटी हमारे पास क्या है? कार्डिनैलिटी हमारे पास किसी भी सेट का साइज़ है कि हमारे पास ये सेट कितने साइज़ का है और हमारे पास वो जो सेट है वो फाइनाइट होना चाहिए। इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उससे मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है। लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 10। ए मेरे पास वो सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का जो ऑड है और वो लेस दैन है 10 से। अब पॉजिटिव इंटीजर मेरे पास क्या होते हैं? 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमें चाहिए ऑड, तो ऑड आएगा 1 3 5 7 9। लेंथ हमारे पास ये लेस है 10 से। तो इसकी कार्डिनैलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? वहाँ हमारे पास इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो इसकी कार्डिनैलिटी होगी मेरे पास 5। कार्डिनैलिटी हमारे पास बेसिकली किसी भी सेट का साइज़ होती है, फाइनाइट सेट का साइज़। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कार्डिनैलिटी ऑफ 5। कार्डिनैलिटी ऑफ 5 हमेशा ज़ीरो होती है कि कोई भी एक नल सेट है, नल सेट में तो हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं होता, तो उसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास ज़ीरो होती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेट्स हैं, हमने उनकी कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है। हमारे पास सेट है, उसमें ए एलिमेंट है, लेट कर लिया, कैपिटल ए से हमने डिनोट कर लिया इस सेट को। अब इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? जस्ट एक एलिमेंट है ए, तो हम इसको लिख लेते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक बड़ी ब्रैकेट है, उसमें एक हमारे पास एक एलिमेंट है ए, इसको डिनोट कर लेते हैं बी से, बी मेरे पास है। अब इस पूरे सेट में हमारे पास जस्ट एक एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनैलिटी भी मेरे पास हो जाएगी 1। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स है मेरे पास ए ब्रैकेट ए, फिर ए ब्रैकेट ए। अब हम इसको सी से डिनोट कर लेते हैं, सी से डिनोट कर लेते हैं। अब हमारे पास बेसिकली हमारे पास नंबर्स कैसे पता चलते हैं? हर कॉमा से पहले एक हमारे पास नंबर होता है, ये 1 2 एंड ये 3। तो हमारे पास इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी आ जाएगी हमारे पास 3। नेक्स्ट हमारे पास है 5 ब्रैकेट में 5, फिर ब्रैकेट में 5 एंड 5। तो डी से इसको डिनोट कर लेते हैं। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, तो इसकी कार्डिनैलिटी मेरे पास 3 आ जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास पावर सेट। लेट कर लिया, एस मेरे पास कोई भी सेट है, पावर सेट ऑफ एस मेरे पास सेट के तमाम सबसेट्स होते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ एस से। उस सेट्स के तमाम जो सबसेट्स होते हैं उनको अगर हम एक सेट में अरेंज करके लिख दें तो मेरे पास पावर सेट होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक सेट है ए, उसके एलिमेंट है 0 1 2। इसका पावर सेट हम कैसे लिखेंगे? हम पहले कर्ली ब्रैकेट डाल के यहाँ पे 5 लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट को ब्रैकेट में, सेकंड एलिमेंट को ब्रैकेट में, थर्ड एलिमेंट को ब्रैकेट में। हमारे पास सिंगल्टन सेट्स हो गए। उसके बाद हमने 2 2 एलिमेंट्स का सेट लिखने हैं, 0 1 0 2, फिर 1 2। उसके बाद हमारे पास 2 एलिमेंट्स के भी सेट हो गए और लास्ट में हम उस सेट को पूरा लिख लेते हैं 0 1 2। अगर हमारे पास कोई सेट है, उसके n एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट के अगर कोई हमारे पास सेट है उसमें हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट के मेरे पास 2n एलिमेंट्स होंगे। जस्ट मेरे पास यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास ए सेट के एलिमेंट्स थे 1 2 3, 3 एलिमेंट्स थे। और जब हमने इसकी 2 की पावर 3 ली तो मेरे पास आ गया 8। तो पावर सेट में 8 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 एलिमेंट्स हो गए। ये पावर सेट की कार्डिनैलिटी भी कहलाती है। नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है। एक सेट है बी और उसमें मेरे पास 5 है, तो इसका पावर सेट भी मेरे पास 5 ही आएगा। एक और सेट है मेरे पास ए और बी, इसका पावर सेट लेंगे तो 5 ए बी एंड ए बी। अब मेरे पास एक डी सेट है, इसमें मेरे पास आ रहे हैं एलिमेंट 5 और 5 ऑफ 5 का सेट। तो हम 5 तो लिखते ही लिखते हैं। अब इस 5 के इर्द गिर्द कर्ली ब्रैकेट्स आएगी, उसके बाद इसके इर्द गिर्द ये सेट को हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया और उसके बाद हमने 5 और
इसको लिख दिया। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी